हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है कब से शुरू हुआ, कहाँ तक है, ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन जो है वो कैसे है हुआ, ग्रेजुअल प्रोसेस जो था ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन का वो कैसे शुरू हुआ, उसका क्या टाइमलाइन है, वो जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ तो किस फॉर्म में होते हुए उसका एवोल्यूशन हुआ। तो ये सब सारे चीज़ें जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर में पढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू ओवर 4600 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो था, मतलब अर्थ का जो इवोल्यूशन था वो होना शुरू हो गया था। द इपोक्स कॉल्ड प्लेस्टोसिन इज 2 मिलियन टू 12,000 BC that experienced the beginning of human life around 35 million years ago, whereas Holocene post ice age 12,000 to present experience the plant कल्टिवेशन ऑन द अर्थ रिस्पेक्टिवली। यानी कि हिस्टोरिकल सोर्सेस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो था अर्थ का वो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही शुरू हो गया था। और ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन था या वहाँ से बिगिनिंग था ह्यूमन लाइफ का, वो एक्सपीरियंस किया जाता है कब से, जब से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो शुरू हुआ है। The epochs called Pleistocene is 2 million to 12,000 BC, the experience of beginning of human life around the 3500 million years ago। यानी कि उसके बाद लगभग 3500 मिलियन ईयर्स अगो से में यह पता चलता है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो वहाँ से ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कि यहाँ से ह्यूमन लाइफ जो था वो बिगिन करना शुरू कर दिया। वेयर एज हेलोसिन पोस्ट ice age 12,000 to present the experience of plant cultivation on the earth respectively। यानी कि प्लेस्टोसिन क्या होता है, तो प्लेस्टोसिन जो है एक एज है जिसे आइस एज के नाम से जानते हैं। और प्लेस्टोसिन के बाद एक एज आता है जिसे हम पोस्ट आइस एज कहते हैं। वो 12,000 से अभी प्रेजेंट तक का है। इसके अंदर यह एक्सपीरियंस किया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर कल्टीवेशन करना, जो प्लांट का जो कल्टीवेशन था वो शुरू हुआ था। द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन अकर्ड इन द प्री पैलेस्टोसिन टाइम दैट अर्ली मैन हु वाज सिमिलर टू एप डेवलप्ड 13 मिलियन ईयर्स अगो। 30 मिलियन ईयर्स अगो 30 मिलियन ईयर्स अगो जो ऐसा ह्यूमन बीइंग का जो अपीयरेंस था वो लगभग प्री पैलेस्टीसिन टाइम से ही शुरू हो गया था। और यह कब से शुरू हुआ था, तो ये 30 मिलियन ईयर्स अगो से ही इसका शुरुआत हो गया था। कैसा, तो अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन ऑकर्ड का। यहाँ से क्या पता चलता है कि प्री प्लेस्टोसिन एज से ही अर्ली ह्यूमन का जो अपीयरेंस था वो लगभग एक एप के साथ डेवलप्ड होते चला जा रहा था। उसका टाइम पीरियड कितना था, तो 30 मिलियन ईयर्स अगो तो उसका टाइम पीरियड था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हुआ, तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया आपको कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो था वो 4600 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू हुआ था। उसके बाद पैलेस्टीसिन एज आता है, यानी कि उसे आइस एज के नाम से जानते हैं। फिर उसे पोस्ट आइस एज आता है जो कि अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हेलोसिन बोला जाता है। जब ये प्रोसेस चल रही थी इस दौरान जो था ह्यूमन बीइंग का जो एवोल्यूशन था वो बहुत देखने को मिल रहा था। और 30 मिलियन ईयर्स अगो यह ऐसा देखा गया कि जो ह्यूमन बीइंग का एक एप का जो फॉर्म इवोल्यूशन हुआ वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह लुक दिखने वाला एक जो होमिनिनोइड्स बाद में चलकर उसे जाना गया, लेकिन उस टाइम उसे एप के नाम से या उसको जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के नाम से जानते थे। तो सबसे पहले जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स किस उनका शेप साइज कैसा था, तो प्राइमेट्स का जो शेप साइज था वो एक बंदर के आकार के थे। एक लगभग एज इक्वल एज लाइक एज प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स क्या होता है,
तो प्राइमेट्स हम उन्हें बोलते हैं जिनका ब्रेन का साइज जो होता है वो छोटा हो, वो फोर लिम्ड हो। क्वाड्रपेड्स हो, जो क्वाड्रपेड्स क्या होता है, तो ऐसे जानवर या ऐसे ह्यूमन ऐसा ही जानवर जो पैर चारों पैर से चलता हो। प्राइमेट से धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, ह्यूमन बींग का फॉर्मेशन में इवोल्यूशन होता गया, तो प्राइमेट से निकलकर होमिनोइड्स आया। और ये होमिनोइड्स क्या होता है, तो होमिनोइड्स जो था एक एप के समान ही दिखने वाला ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन था। ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन था प्राइमेट से होमिनोइड्स के रूप में। यहाँ पे जो होमिनोइड्स को देखा जाता है, इसमें देखा यह जाता है कि होमिनोइड्स जो थे उनका जो लिम्ब था वो फोरलिम जो था वो एक हाथ के रूप में यानी कि हैंड के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, और इनका जो जॉ था वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होने लगा, इनका जो जॉ था वो बड़ा दिखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे यह चलकर ये क्या हो गए, होमिनिड्स हो गए, और ये कम्प्लीटली जो थे अपने फोर लिम्स का उपयोग हैंड के रूप में करने लगे, और ये हैंड से नए नए प्रकार के टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, और उसे यूज करना भी जानते थे। यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे जो है ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ है, वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले प्राइमेट से जो थे, प्राइमेट से होमिनोइड्स निकले, होमिनोइड्स से क्या हुआ, होमिनोइड से होमिनिड्स आया, और होमिनिड्स आगे चलकर दो जीनस में बढ़ता है जिसे हम ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है होमो होता है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप, और ऑस्ट्रेलियोपिथिका पिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप। और वहाँ से मतलब जैसे दो भाग में जीनस को बांटा जाता है, तो एक को ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बोला जाता है और दूसरे को होमो बोला जाता है। फिर होमो के अंदर जो होते हैं वो चार तरह के ह्यूमन बींग आते हैं। पहला जो था ह्यूमन इवोल्यूशन देखने को मिलता है, वह पहला जो था फर्स्ट जो था होमो हैबिलस था, दूसरा होमो इरेक्टस था, तीसरा जो था होमो सैपियंस था, और चौथा जो था होमो सैपियंस सैपियंस था। यानी कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से चेंज होकर होमो हैबिलस के रूप में चेंज हुए, फिर होमो इरेक्टस के रूप में बदले, फिर यहाँ निएंडरथलेसिस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ जर्मनी के लैंड पे वहाँ पे भी ह्यूमन बींग का जो इवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे ह्यूमन सैपियंस को ये नाम से जाने जाते थे, और बाद में इसे ह्यूमन सैपियंस सैपियंस यानी कि ह्यूमन जो सैपियंस थे उन्हें वाइज मैन भी कहा जाता था। और ह्यूमन सैपियंस होमो सैपियंस सैपियंस क्या है, तो आज के जो मानव बींग ह्यूमन बींग है वही है होमो सैपियंस सैपियंस। ये मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमिनोइड्स और होमिनिड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो होमिनोइड्स जो होता है, होमिनोइड्स के जो ब्रेन का साइज होता है होमिनिड्स के तुलना में छोटा होता है। एक क्वाड्रपेड्स होते हैं, यानी कि ये अपने फोर लिम्स के ऊपर के मदद से वॉक करते हैं। इनका जो फोर लिम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और ये पिक्चर में दिखाया गया कि इनका जो जॉ था उस टाइम इनका इन लोगों के मेनली जो चेंजेस देखने को मिलता है वो स्कल के अंदर मिलता है। और स्कल के अंदर जो जॉ वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसमें इलोंगेशन देखने को मिला। और होमिनोइड्स देखते हैं क्या होता है। होमिनोइड्स जैसे होमिनोइड्स जो थे वो फोर लिम्ब थे, तो होमिनिड्स क्या हो गए, अपराइट पोस्चर और बाईपेडल लोकोमोशन है। यानी कि ये जो लोग थे, मतलब होमिनिड्स जो लोग थे वहाँ पे ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ, तो ये अपराइट पोस्चर में, जैसे कि आजकल जैसे हम लोग चलते हैं अपराइट पोस्चर में या बाईपेडल लोकोमोशन के हेल्प से, यानी कि 2 फीट पे ये लोग चला करते थे। और इनमें एक खासियत क्या हुई, डेवलप यह हुई कि इनके हाथों के बीच में डिफरेंसेस आना शुरू हो गया, और ये लोग जो थे अपने हाथ के हेल्प से टूल्स को बना सकते थे और टूल्स को यूज भी कर सकते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमेट से जो थे वो होमिनोइड्स बदले, और होमिनोइड्स से होमिनिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो होमिनिड्स एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसे होमिनिडेई बोला जाता है, विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग, जिसके अंदर सारे फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग को इंक्लूड किया जाता है। द distinctive characteristic of hominids include a large brain size, upright posture, bipedal locomotion and specialization of hand। यानी कि होमिनिड्स के अंदर क्या एक
डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है वो उसके अंदर क्या था, तो एक लार्जर ब्रेन था, अपराइट पोस्चर था, बाइपेडल लोकोमोशन था, स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, यानी कि क्या होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड का, यानी कि उन लोगों के हाथ में एक ऐसा डिफरेंस मतलब क्रिएट हुआ कि वे लोग टूल्स का उपयोग और बनाना दोनों जानने लगे थे, यही स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड है। होमिनिड्स बिलोंग टू अ फैमिली कॉल्ड होमनिडोई, और होमनिड्स जो थे एक फैमिली को बिलोंग करते थे, एक ग्रुप को बिलोंग करते थे जिसे होमनिडे यानी कि होमनिडो जो था जिसके अंदर सारे ह्यूमन ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया जाता था। देयर इज सो मेनी चेंजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग बाय द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बींग का जो इवोल्यूशन हुआ वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। इस ग्रेजुअल प्रोसेस के अंतराल में बहुत सारे जो चेंजेस थे वो ह्यूमन बींग के इवोल्यूशन में देखने को मिले, और ये ह्यूमन बींग के जो इवोल्यूशन को में देखने को मिले वो एक प्रोसेस के द्वारा मिलता है जिसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये 11th क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है डायग्राम के हेल्प से कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। होमनिड्स जो है वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं 4 पार्ट में। वो 4 पार्ट क्या क्या होता है जैसे होमिनिड्स जो थे सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि प्राइमेट्स आए पृथ्वी पे, अर्थ पे प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स से पहले आइस एज का टाइम था, आइस एज जब ख़त्म होना शुरू हुआ तो वहाँ से मतलब लाइफ जो था वो अर्थ पे एग्जिस्ट होना शुरू हुआ, फिर वहाँ से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ होने के कारण जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग यानी कि जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर क्या हुआ था, तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर जो था बहुत सारे जीव जंतु जो थे वो इवॉल्व कर दे रहे थे, वो उनके उनके अंदर ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट था वो देखने को मिल रहा था। तो प्राइमेट से लोग जो थे वो होमिनोइड्स में बदले, होमिनोइड्स से होमिनिड्स के अंदर आए, और आगे चलकर ये होमिनिड्स को जीनस में बांट दिया जाता है, और ये सब डिवाइडेड किया जाता है 2 पार्ट में, एक ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और दूसरा होमो। ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और होमो। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का क्या मतलब होता है? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप। ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलियो जो है एक लैटिन वर्ड है, और पिथिकस जो है भी एक लैटिन वर्ड है। और ऑस्ट्रेलियो का मतलब क्या होता है? सदर्न होता है, और पिथिकस का मतलब होता है एप, यानी कि एक कैसा ऑस्ट्रेलियो मतलब ऑस्ट्रेलियोपिथिकस मतलब मेनली उन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग के फॉर्म ऑफ लाइफ को बता रहा है जिसमें मेनली जो थे वो एप के जैसा ही दिखते थे, यानी कि एक बंदर की तरह ही दिखते थे। लेकिन ये जीनस को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो यहाँ से ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से होमो का फॉर्मेशन होता है। होमो के अंदर 4 तरह की चीज़ें होती हैं, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये जो 4 फॉर्म ऑफ होमो है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।